वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। पिछले वीडियो में टेबल को डिज़ाइन किया था, जो कि हमने HTML और बूटस्ट्रैप की मदद से किया था। और जिनको नहीं पता बूटस्ट्रैप क्या होता है, वो एक ऐसी लाइब्रेरी है CSS की, जिसमें हमें क्या होता है, एक लिंक लगाना होता है या फिर डाउनलोड कर लो। किसी ने पहले से ही कोड लिख रखा है आपके लिए CSS एंड जावास्क्रिप्ट बहुत सारी, जो चीज़ आप जिसको आप बिना लिखे हुए कोड को डाउनलोड करके या लिंक लगा के अपने फाइल में यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया था, बूटस्ट्रैप की लिंक लगा लिया था अपने फाइल में। और मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखना नहीं है बूटस्ट्रैप, तो आप क्या करो, मैंने पिछले वीडियो में लेआउट बनाया था और उसका सोर्स कोड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। ठीक है, आप वहाँ से जाइए और उसका लेआउट का सोर्स कोड ले लीजिए, या फिर इस वीडियो में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का सोर्स कोड, तो ले लीजिए और जावास्क्रिप्ट डिलीट कीजिए और फिर से शुरू हो जाइए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डिलीट कीजिए और मेरे साथ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीधा चलते हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 10 है, क्योंकि पिछले वीडियो में वीडियो 9 था हमारा, तो हमने ये सारी चीज़ बनाई थी। तो हम चलते हैं सीधा जावास्क्रिप्ट। और मैंने क्या किया था, कुछ डेटा मैंने ले लिया था ताकि टेबल में प्रिंट करा सकूँ। ठीक है, तो मैं console.log को असाइन कर दिया ताकि मैं जब भी लॉग कराऊँ तो लॉग में तब मेरा क्या कंसोल डॉट बार बार लिखना ना पड़े, इसीलिए मैंने क्या किया था, असाइन करा लिया था। तो अब चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले प्रिंट टेबल की। ठीक है, डेटा मेरे पास इतना सारा है। अब मुझे बस एक फंक्शन बनाना है जो कि मेरे क्या करेगा, यहाँ पे मेरे लिए प्रिंट करेगा टेबल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमें फंक्शन बनाना है, क्या करना है, एक कमेंट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्रिंट टेबल। ठीक है, कमेंट कर दिया। अब मुझे फंक्शन बनाना है। फंक्शन के लिए पता है ना किस तरह से बनता है, नहीं पता तो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता, तो पहले आप जाइए जावास्क्रिप्ट सीख के आइए, कहीं से भी यूट्यूब से सीखिए या कोर्स से लीजिए, फिर आप इस वीडियो देखने लायक हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रिंट, नाम कुछ भी दे सकते हो लेकिन मैं थोड़ा रिलेटेड दूंगा, प्रिंट टेबल। ये मेरा क्या करेगा फंक्शन, सबसे पहले लेगा इसके अंदर लेगा डेटा। जो डेटा इसमें देंगे उसको क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फंक्शन डेटा लेगा, उसको प्रिंट करेगा। और दूसरा क्या चाहिए इसको, दूसरा चाहिए पेज नंबर। इसमें पेज इसीलिए डाल रहा हूँ, बाद में बताऊँगा पेज क्यों डाल रहे हैं। उसके बाद तीसरा चाहिए हमें, तीसरा क्या चाहिए, पेज साइज। तो पेज साइज इस पेज में मतलब एक टेबल में कितनी रो चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। और हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टॉप पे, वो क्या करेगा वेरिएबल में, उसके अंदर ना पेज साइज एंड पेज डिफ़ॉल्ट पेज जो है ना वो कितना रहेगा, मतलब उसको असाइन कर देते हैं। और फिलहाल के लिए हम यहीं पे बना लेते हैं यहाँ पे, और कॉन्स्ट नहीं करके लेट करके बनाएंगे, क्योंकि असाइन कराएंगे बार बार। अब पेज में क्या करेंगे, पेज है अभी मेरा, तो पेज को क्या करेंगे, पेज बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा, है ना। और पेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा। और यहाँ पे पेज साइज मेरा जो होगा वो हमेशा 10 रहेगा, तो लेट पेज साइज हम यहीं से कर देंगे। बाद में अगर मुझे चेंज करना है तो इस वेरिएबल को चेंज कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज हो जाएगा हर जगह। ठीक है, इसीलिए मैं यहीं पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे रख देंगे 10। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एरे इसलिए लिया था ताकि मेरा जो ये है ना एरे ना दे तो एरर ना आ जाए, मतलब कि एरे पे एम्प्टी तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ बना दिया। अब पेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करने का काम करते हैं। और प्रिंट करना बहुत आसान है, मैंने जावास्क्रिप्ट शुरू में बताया था। जब मैं जावास्क्रिप्ट के इस डोम की वीडियो स्टार्ट किया था, तो मैंने इस डोम की प्लेलिस्ट में मैंने एलिमेंट क्रिएट करना भी सिखाया है। और जो भी मैंने सिखा रखा है उसी से रिलेटेड सारा चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ कंटेंट को, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को मान लो अपेंड करना है, मतलब प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गेट करेंगे ना, कहाँ उसको डालना है ना प्रिंट करने के लिए। तो हमें पास क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक रो क्रिएट करना पड़ेगा। हम रो क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे ले लेते हैं टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर ही सारा के सारा टी बॉडी लिख देते हैं, टी बॉडी। इसके अंदर ही हमारा सारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करेंगे ताकि टी बॉडी लिखें और टी बॉडी आ जाए। ठीक है, अब टी बॉडी मुझे मिल चुका है और टेबल मैंने बनाया, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर टेबल बॉडी यूज़ करूँगा ही करूँगा।
और अब मुझे टेबल बॉडी मिल गया। अब मेरे पास क्या है, टेबल बॉडी में ही मैं सारे रो को क्रिएट करूँगा। अब मेरे पास एक ये है कि डेटा आ चुका है, डेटा मुझे मिलेगा। डेटा पे मैं चला सकता हूँ क्या, फॉर ईच चला सकता हूँ, फॉर लूप भी चला सकता हूँ। मैं फॉर ईच चलाऊँगा। अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप फॉर ईच बोलोगे तो मैं इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। तो अब फ़िलहाल के लिए मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, बाकी अभी के लिए फॉर ईच सीख लो। और नहीं आता तो आप वीडियो यूट्यूब से जाइए, एरे पढ़ रहा, एरे का टॉपिक पढ़िए, उसके अंदर फॉर ईच का मैथड है, ठीक है, एरे पे चलता है। तो मैं क्या करूँगा, ये लूप की तरह होता है, इसके अंदर ना वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, वैल्यू हर इंडेक्स पे जाता है। लूप जो होता है जैसे I1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरह इंक्रीमेंट होता है। इसी तरह से इसमें भी इंक्रीमेंट होता है और हर बार एक नई वैल्यू आती है। वैल्यू का मतलब क्या है, एरे की हर इंडेक्स, मतलब एरे की एक एक करके इंडेक्स इसमें आती है, एक एक करके। और ये तब तक चलती है जब तक कि एरे की लेंथ के बराबर ना हो जाए, ठीक है। एरे की लेंथ तक चलती है टोटल। अगर और बाकी यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन होता है, जिसको आप बाहर बनाओ या अंदर बनाओ, मैं यहीं बनाऊँगा। और पहले आप जाके सीख लीजिए, नहीं आता तो। अगर आपको आता है तो मेरे साथ बने रहिए। और इस प्रोजेक्ट को आपको मेरे साथ ही करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टॉपिक है जो कि हमें कवर करना है। तो इसके बाद आप कैड ऑपरेशन के लिए प्रॉपर रेडी रहेंगे। दूसरी चीज़, आपकी कोई से भी प्रोजेक्ट आएगा तो आप मोस्टली मेरे ख्याल से रेडी रहेंगे, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में मैं बोलता हूँ डीप में पूरे अच्छे से बात करेंगे, किस तरह से हमें हैंडल करना है पूरे फाइल को। और हमें इस कोड में अभी तक हमने क्या किया था, डोम प्रोजेक्ट बनाया था, थोड़ा बहुत जो कोड लिखते थे, लेकिन इसमें हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। सर्चिंग है, प्रिंट करना है, और हमारे पास प्रिंट करने के अलावा हमारे पास पेजिनेशन भी है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है यार, पेजिनेशन बनाना। ये सब आपको आइडिया नहीं होगा तो आप सीख सकते हो, क्योंकि नए हो तो आपको पता नहीं होगा। और मोस्टली हर जगह टेबल तो यूज होता ही होता है। तो हम चलते सीधा, ज़्यादा कुछ नहीं करते। एक बार अगर हमें पता करना है कि console.log में क्या आ रहा है, तो एक बार क्या करेंगे, इस डेटा को ना, डेटा बाहर में बना हुआ है, इसी console.log कर लो, देखो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। लूप में भी अगर मैं इसको कोड को यहाँ लिखा, और मैं इस फंक्शन को अभी तो कॉल नहीं कराऊंगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, console.log डेटा नाम से ही मैंने एरे बना रखा है, तो डेटा वैल्यू यहाँ प्रिंट करा लेंगे। लॉग लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे console.log को मैंने असाइन करा रखा है ऑलरेडी टॉप में। तो यहाँ पे देखो मैंने असाइन करा रखा है, और बाकी ये डेटा नाम से एरे बना रखा है, तो मैं सीधा फॉर ईच चला दिया, ठीक है। अब फॉर ईच चलाया, ये फंक्शन है और ये मेरा फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, इसे दो मैं वेरिएबल बना रखा है बाकी यहाँ पे, और एक प्रिंट टेबल का फंक्शन बनाया, और इसके अंदर भी कुछ नहीं है। अभी मैं ये वाला चीज़ देख रहे हैं, तो अभी console.log करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे। और सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, बाकी इस लाइव करते इसको। और यहाँ पे अभी 2 डेटा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, लेकिन इसको अभी इग्नोर करते हैं, बाकी बाद में हटा देंगे। console.log में चलते हैं, और देखो हर बार एक एक ऑब्जेक्ट आया है, 30 ऑब्जेक्ट आए होंगे टोटल में, जितने भी डेटा है सारे। हर ऑब्जेक्ट में क्या है, एरे के अंदर हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये डेटा आया है ना। तो आप समझ गए होंगे कि हर लूप की तरह काम करता है। अगर आप फॉर लूप लगाते और एरे डॉट लेंथ तक चलते और एरे ऑफ आई को प्रिंट करते, तो यही चीज़ आता हमेशा, ठीक है। तो वही चीज़ को फॉर ईच क्या करता है, थोड़ा इजी होता है, उसके अंदर हम इंडेक्स पास नहीं करता, लेंथ तक जाना नहीं, ये भी नहीं बताना पड़ता, ऑटोमेटिक ही चल जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक चला ही जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम हो चुका है फॉर ईच से, और बाकी हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया किस तरह से काम करता है। अब देखते हैं, फॉर ईच की हर वैल्यू मिल गई है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू तो बाद में लेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट एक रो क्रिएट करेंगे, ताकि रो के अंदर हमें टीडी के अंदर हमें डेटा डालना है ना, वैल्यू डॉट नेम, फुल नेम, और जो भी हमारा आईडी और फ़ोन नंबर जो भी है वो सारी चीज़ डालने वाले। तो यहाँ पे जाएंगे और एक रो बनाएंगे। रो के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा, एलिमेंट में मुझे बोलना एक TR क्रिएट करना है, TR। अब TR क्रिएट कर चुका हूँ मैं, तो एक इसके अंदर रो डॉट इनर HTML। अगर मैं हर किसी के मतलब TD भी क्रिएट करना पड़ेगा, फिर TD को TR के अंदर अपेंड करना पड़ेगा, 4 TD बनाना है, 4 कॉलम बनाना है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एडवांस चलूँगा, एडवांस नहीं, ईजी के लिए रो डॉट और इनर HTML है। ये सब तो मैंने बहुत पहले पढ़ा लिया, आपको पता होगा, नहीं अगर आपने वीडियो देख रखी है तो, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और मैं बैकटिक यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे वेरिएबल इंजेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट का। अब मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक रो मिल रही है, इस रो को कॉपी करेंगे कहाँ से, इनर HTML से, क्योंकि सेम रो तो क्रिएट करना है ना। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस रो को नहीं, हमें बॉडी के अंदर जो रो है इस रो को कॉपी करेंगे, और इधर इसको डिलीट कर देते, दूसरा जो रो है खाली हो जाएगा हमारा टेबल पूरा। अब ठीक है ना, अब मेरा खाली हो चुका है, और मैं चलता हूँ वापस से। अब इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, TR मेरा बन चुका है, और थोड़ा सा इसको वापस से, हाँ अब थोड़ा ईजी है,
ठीक है। अब बाकी इसको इस पे ले आते हैं, अब थोड़ा कूल लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ना वेरिएबल इंजेक्ट करना है, तो फटाफट इंजेक्ट कर देते हैं। आईडी की जगह पे हम आईडी लिख देंगे, और आईडी कैसे मिलेगा, और यहाँ पे हमें $साइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमने बैकटिक यूज किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे value.id। ठीक है, अब value.id क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें डेटा में वैल्यू मिल चुका है ना। यहाँ पे वैल्यू में, यहाँ डेटा में AID है, फिर फुल नेम है, फुल नेम को कॉपी करते हैं और फिर फुल नेम भी ले लेते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से हम क्या करेंगे, जहाँ मार्क है वहाँ नाम था, और इस कॉलम में हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर हमें लिखना है value.full-name। ठीक है, और फिर हमें लिखना है यहाँ पे लिखना है वैल्यू से पहले हम क्या करेंगे, एक $, लगाएंगे ताकि वेरिएबल इंजेक्ट हो जाए। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और वैल्यू डॉट हमारा क्या था, फुल नेम तो हो ही गया, और फुल नेम के बाद हमारा था ईमेल। हाँ, ईमेल और फिर ईमेल के बाद हमारा क्या था, ईमेल के बाद था हमारा फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर के लिए हमने फ़ोन यूज किया था कि, तो मैं क्या करूँगा, फ़ोन लिखने वाला, और गलत लिख दिया, सॉरी उसके लिए। हाँ, अब लिखेंगे यहाँ पे value.phone। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे पास ये चीज़ ना इसके अंदर वैल्यू डाल देगा। अब ये चीज़ तो क्रिएट हो गया और रो के अंदर डाल दी, लेकिन रो को मैंने किसी के अंदर अपेंड ही नहीं किया, किसी के अंदर डाल नहीं, रो तो अभी हवा में है, मतलब कि डोम ट्री के अंदर ही अभी तक सिर्फ क्रिएट हुआ है, नोड बन के यहाँ इस वेरिएबल में आया है। लेकिन इस वेरिएबल को इंजेक्ट भी तो करना पड़ेगा, हर लेंथ के लिए चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ नहीं, इस बैकटिक के बाद अब मुझे रो को डालना पड़ेगा बॉडी के अंदर। सबसे पहले बॉडी को गेट करना पड़ेगा, फिर बॉडी इसलिए गेट किया था मैंने ताकि बॉडी को डाल सकूँ बॉडी के अंदर रो को। तो मैं क्या करूँगा, tbody.append_child। ठीक है, अपेंड चाइल्ड में क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड में हम पास करेंगे नोड। रो मेरा क्या है, नोड है, क्योंकि मैंने रो को क्रिएट किया था, है ना, और बाकी उसके अंदर HTML डाल दिया था। तो क्या हुआ, ये मेरे लिए क्रिएट कर देगा। अब चलते हैं, और इस फंक्शन को हमने क्रिएट करने के लिए बनाया था, तो हमने क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन को चाहे तो हम कॉल करवा सकते हैं। ये हमारा क्रिएट करने क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा जितने भी डेटा है, और ये प्रिंट टेबल क्या करेगा, जब हम बाहर में क्रिएट करेंगे तो प्रिंट कर देगा टेबल। अब प्रिंट टेबल करेगा जब भी, तो क्या करेगा, ये ना रो में जब भी ऐड करेगा, तो जब मान लो 10 आइटम पहले से अगर फिर से ये चलेगा, हर बार एरे के लिए चलेगा, तो क्या होगा, ये मान लो हर बार डेटा के लिए चला, तो क्या होगा, इसके अंदर मान लो 10 आइटम पहले से, फिर 10 आइटम और अपेंड कर देगा, तो ये दिक्कत हो जाए। इसलिए हर बार क्या करेंगे, TR को खाली करेंगे, तो tbody को खाली करेंगे, tbody.innerHTML को क्या करेंगे, खाली कर देते हैं ताकि सेफ्टी रहे। सेफ्टी इस तरह से कर लो। और ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं डिस्कस करूँगा इसको बाद में, पहले अभी थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, अभी प्रिंट करते हैं, PRINT प्रिंट टेबल था ना, टेबल। तो प्रिंट टेबल हमारा क्या करता है, सबसे पहले डेटा लेता है, डेटा हमारा डेटा ही है क्योंकि डेटा नाम से ही बना रखा था। और उसके बाद हमारा पेज क्या था, पेज ही था ना। तो पेज में पेज, और पेज साइज में हमारा पेज साइज दे दें क्योंकि पेज साइज ऑलरेडी वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, अब देखो हमारे लिए रो क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिक, हमारे लिए क्या हुआ, ये सारी चीज़ क्रिएट हो चुका है। और देख रहे हो अब 300 डेटा यहीं पे है ना। मैं नहीं चाहता ये स्क्रॉल आए, मैं चाहता हूँ 10 डेटा ही शो हो फर्स्ट में, फिर 10 डेटा बाद में, फिर 10 डेटा उसके बाद, फिर 10 डेटा उसके बाद, मतलब कि जितने भी है ना 10 जाता हूँ मैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब भी यहाँ पेज पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो सेकंड पेज आ जाए, और यहाँ पे मुझे इस पर क्लिक करो तो फर्स्ट पेज पे आ जाए, और इस पर क्लिक करो तो लास्ट पेज पे आ जाए। तो मान लो मेरे पास डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो मान लो 30 डेटा है, तो 30 डेटा को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3 पेज हो जाएगा टोटल। तो हम बना सकते इस तरह से, पेज को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे टोटल बाय पेज नंबर, तो क्या होगा, 3 पेज आ रहा है। अब मान लो मेरे पास 50 आइटम होता है या फिर 44 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.4 आ रहा है। लेकिन 4.4 नहीं होता, ये 5वें पेज में आएगा ना, 4 पेज तो 40 डेटा आएगा, और 5वें पेज में 4 डेटा आएगा, क्योंकि इस तरह से। और हमें 5वें पेज चाहिए तो मैथ डॉट क्या करना पड़ेगा, मैथ एक फॉर्मूला होता है MATH, मैथ डॉट यहाँ पे होता है सेल। अब ये क्या करता है, इसके अंदर अगर मैं दशमलव के बाद वैल्यू आता है ना, देखो 0.2 आया, मतलब 2 डेटा है, तो फर्स्ट पेज ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। मैथ डॉट सेल नहीं आ रहा, गलत लिख दिया मैंने, मैच लिख दिया था, तो मैं लिखने वाला हूँ MATH मैथ डॉट CA,
और CEIL होता है, ठीक है, सील। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 0 अगर 0 डालेंगे, 0.2 डालेंगे तो क्या होगा, 3 डालेंगे तो 1 को रिटर्न करेगा, और 0.9 तक भी डालूंगा ना तो भी क्या करेगा, ये 1 ही रिटर्न करेगा। लेकिन जब मैं 1 डाल दूंगा तो भी 1 देगा, और जब 1 पॉइंट के बाद अगर एक भी डेटा आया या 2 भी डेटा आया तो 2 हो जाएगा। तो ये पेज मुझे क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो एक बार क्लियर कर देते हैं, 1 सेकंड, Ctrl Z करते वापस से, और इसको कट करके ना वापस से ले लेते हैं, इसके अंदर से ले लिया। फ़िलहाल के लिए चलते हैं। और अब मुझे पेज कहाँ से मिलेगा, पेज मुझे मिलेगा यहाँ से। अब मैंने देखो पेज, टोटल पेज कितना है, अभी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 होगा, ठीक है। तो हम इसको इसके अंदर की वैल्यू गेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी टोटल पेज होगा और सेट कर देंगे बाद में, तो हमेशा यहीं से वैल्यू मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कर लूँगा क्वेरी सेलेक्टर से, और इसकी वैल्यू हम टेक्स्ट कंटेंट को नंबर में कन्वर्ट करके पेज में असाइन कर देंगे, ताकि पता चलेगा ना टोटल कितने पेज हैं, मतलब पेज यहाँ पे मिलेगा, पेज करंट पेज को सेट करने वाले, ठीक है, पेज कौन सा है। और यहाँ टोटल पेज निकालना बहुत आसान है। टोटल पेज का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और टोटल पेज कैसे निकलेगा, लेट टोटल पेज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू यहाँ पे मैथ डॉट सील अभी तो हमने बताया था, मैथ डॉट सील होगा, और सील में क्या होगा, इसके अंदर टोटल कितने, एरे डॉट डेटा डॉट लेंथ यूज करेंगे, और बाय डिवाइड में क्या करेंगे, पेज साइज हमने ऑलरेडी बना रखा है, जितना भी साइज होगा तो डिवाइड करके ये टोटल पेज आ जाएगा। अब मान लो टोटल पेज आ चुका है, और करंट पेज अगर गेट करना है तो यहाँ पे करंट पेज को जहाँ 1 डाल रखा था वहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे करंट पेज गेट कर लेंगे हैश ला के, और इस आईडी को आपको यहाँ डालना है, ये जो है ना यहाँ पे ये जो दिखा रहा है इस पर डालना है, और ये वाले बटन में, ताकि इस वाली वैल्यू उठा लेंगे। करंट पेज जो भी होगा, अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो इसकी वैल्यू 2 कर दूंगा, फिर इसे नेक्स्ट करूँगा 2 कर दूँगा, और इस पर क्लिक करूँगा तो लास्ट वाला पेज आ जाए, ठीक है। और फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट पेज आ जाए, है ना, इसीलिए। तो मैं क्या करा, यहाँ पे टोटल पेज निकाल लिया, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब इसकी आईडी एग्जिस्ट करती नहीं होगी, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने ऑलरेडी डाल दिया पहले, अगर आपको नहीं डाला है कॉपी करना है, टेबल में जाना है, और यहाँ पे डालना है अपने करंट पेज, कहाँ था हमारा पेज इनिशियल बना रखा, तो ये रहा करंट पेज, ये आईडी है, इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं, और इस आईडी को दोबारा गलती कर दिया और एक बार कट कर देते हैं, ठीक है, आईडी में डाल देना। इसी तरह से फर्स्ट प्रीवियस के लिए, मतलब बैक जाने के लिए, और नेक्स्ट जाने के लिए, लास्ट जाने के लिए, ये सारे आईडी डाल दिया मैंने बटन पे। तो आप भी इस तरह से डाल लो इस वाले में, नेविगेशन वाले में। और इसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा मुझे, और बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 तो सेट कर रहे थे, यहाँ 1 मिलेगा। और ये जो डॉट टेक्स्ट कंटेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है, TD है, और नहीं TD नहीं, ये बटन है, तो बटन के टेक्स्ट कंटेंट करेंगे तो उसका नंबर, अब ये मुझे मिलेगा टेक्स्ट में, तो मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, अगर 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, सबसे पहले दिखाता हूँ। अगर मान लो मेरे पास एक प्लस लगा के यहाँ पे 1 लिख दोगे ना, तो भी क्या होगा, ये 1 नंबर में आ चुका है, देखो नंबर का ग्रीन होता है। अगर मैं इसको नंबर में भी लिख के करूँगा ना, तो 1 सेकंड गलती कर दिया मैंने, नंबर है NUMBER नंबर। अब इसके अंदर देंगे स्ट्रिंग वाली नंबर, ठीक है। तो क्या करेगा, ये भी नंबर रिटर्न करके दे रहा है, दोनों नंबर दे रहा है। आप टाइप चेक कर सकते हैं इन दोनों का, टाइप ऑफ, अब यहाँ पे NUMBER नंबर। अब नंबर के अंदर स्ट्रिंग करके कुछ देते हैं, 2 या 3 जो भी होगा। तो ये तो मेरा नंबर मिल ही रहा है। और टाइप ऑफ एक बार और करेंगे, इस बार करेंगे बस स्ट्रिंग जैसे प्लस कर देंगे, बस प्लस का साइन लगा दो और स्ट्रिंग को पास कर दो, 3 लो, नंबर आ चुका है अभी। तो 2 तरीके हैं कन्वर्ट करने के, और भी तरीके होंगे तो मुझे नहीं पता, अभी 2 तरीके मुझे पता है। तो अभी क्या करना है आपको, इसको करने का तरीका बहुत आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना, इसको बस यही तरीका अपना लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म वाला तरीका। नंबर वाला थोड़ा लेंथी लग रहा है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस से नंबर में कन्वर्ट होकर पेज में जो भी आएगा असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक है ही, हमने दे रखा है, तो फर्स्ट पेज ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे। और अब हमारे पास पेज भी आ चुका है, टोटल भी आ चुका है, डेटा भी आ चुका है, पेज साइज। अब हमें ना यहाँ पे डेटा को ना कम करना पड़ेगा, टोटल पेज नंबर भी आ चुका है, तो हमें क्या करना है, डेटा को कम प्रिंट करना है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आपको डेटा को मान लो 10 डेटा प्रिंट कराना है तो कैसे कराओगे। अगर आपने
एरे की टॉपिक पढ़ रखा है उसका नाम होता है एरे पे स्लाइस लगता है, ठीक है। एक स्ट्रिंग पे या एरे पे स्लाइस लगता है। स्प्लाइस यूज करते हो, SPLIC स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, एक टुकड़ा ला कर देता है, ठीक है। और स्लाइस भी वही करता है। तो डॉट्स एक स्लाइस मेथड होता है जिसका काम होता है एरे में भी ये चलता है और स्ट्रिंग में भी चलता है। और अगर मैं बोलता हूँ एक एरे पे चलाते हैं, ये फर्स्ट इंडेक्स और इसमें दो चीज़ लेता है, स्टार्ट और एंड, कहाँ से स्टार्ट होगा। और ये चीज़ मैं बोलता हूँ मान लो एक एरे है 1 2 3 ये कुछ करके एरे मैंने बना दिया एक रैंडम सा। तो एक एरे बन गया। अब मान लो मुझे इसमें से चाहिए स्लाइस, 3 आइटम चाहिए, SLIC स्लाइस, 0 से लेके मैं चाहता हूँ तीसरे तक का आइटम चाहिए, ठीक है। तीसरे तक का नहीं, तीसरे तक का आइटम चाहिए, ठीक है। 0 यहाँ लिखेंगे जी स्लाइस में, उसके बाद लिखेंगे 0 कोमा तीसरा तक चाहिए 3। अब मेरे 3 आइटम मिल जाएंगे। देखो 1 3 4 1 3 4 मिल चुका है। मुझे 5 से चाहिए, मतलब मुझे 3 से चाहिए 3 डेटा। तो 3 से लेके ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, लास्ट इंडेक्स का बोलता हूँ 7 तक। 7 का मतलब होगा 3 से 0 नहीं, इस तरह से नहीं गिनेगा यहाँ से 1 2 3 हो गया। अब 5 से यहाँ पे स्टार्ट कर देगा, 3 के बाद जो भी होगा ये स्टार्ट कर देगा 3 से। तो क्या होगा, 5 से लिया और कहाँ तक जाएगा, 7 तक 5 होगा, ये हो जाएगा 4 5 6, ठीक है। और 7 तक ले लिया इसने। तो इस तरह से आप फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स के बीच में लेगा। तो आप इसको क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। तो हम भी तो एरे ही चाहिए, लेकिन हमें पेज के हिसाब से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइस ले लेंगे और डेटा पे कहाँ था हमने प्रिंट करा रहा था, हाँ डेटा पे क्या करेंगे स्लाइस यूज करेंगे, ताकि जो डेटा है मुझे पेज के हिसाब से ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लाइस डॉट स्लाइस। स्लाइस क्या करेगा, अब इसके अंदर स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट क्या होगा हमारा, पेज होगा, ठीक है। पेज कहाँ से होगा स्टार्ट मेरा ये होगा। देखो स्टार्ट कैसे करना है, पेज तो हमें स्टार्ट नहीं कर सकते, पेज तो हमारा 2 भी होगा 3 भी होगा, तो 3 से थोड़ी नहीं स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने का तरीका होता है एक, सबसे पहले अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्टार्ट के फॉर्मूला क्या होता है। स्टार्ट अगर आपको करना है ना, मान लो मुझे फर्स्ट अगर पेज 1 है तो मैं चाहता हूँ 0 से स्टार्ट हो, अगर पेज 2 है तो मैं चाहता हूँ 10 से स्टार्ट हो, है ना। 10 से नहीं 11 से स्टार्ट हो, और 10 से ये स्टार्ट हो, बिकॉज 0 से स्टार्ट 10 से स्टार्ट करेगा, फिर 11 से डेटा जो भी होगा वो लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और मान लो मेरा पेज नंबर 3 है तो मैं चाहता हूँ 20 से स्टार्ट हो, तो हर बार 10 की कमी जा रहा है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, आप खुद से बना सकते हो, सोच सकते हो। बाकी उसका फॉर्मूला होता है कि पेज क्या होता है, पेज साइज मल्टीप्लाई, अरे यार पेज साइज मल्टीप्लाई पेज माइनस पेज साइज। अब पेज साइज मैंने लिखा, देखो 0 आ गया। अब पेज साइज क्या था यहाँ पे, अगर इस फॉर्मूला की बात करूँ यहाँ पे, तो पेज हमारा था अभी 1 और पेज साइज 10 है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो क्या होगा 10 ही रहेगा। और माइनस फिर पेज साइज कर देंगे, तो पेज साइज कितना है 10 है, तो -10 माइनस 10 0 हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से हो जाएगा। लेकिन अब पेज साइज में मान लो स्टार्ट पेज नंबर 2 है, ठीक है, पेज नंबर 2 है, तो क्या होगा, फिर मैं 10 दूनी 20 और 20 माइनस 10, क्योंकि पेज साइज तो 10 ही रहेगा ना, तो क्या होगा 10 से स्टार्ट हो जाएगा। और एंडिंग कहाँ होगा, एंडिंग होगा हमारा पेज साइज मल्टीप्लाई पेज, ठीक है, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई 20 तक जाना चाहिए ना, और 10 तक ऑलरेडी जाएगा, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग तो हमारा ये रहेगा और एंडिंग क्या होगा 10। अगर ये फर्स्ट पेज पे रहेगा तो 10 गुना पेज साइज को कर देंगे, 10 गुना 10 गुना 1, पेज तो 1 ही है ना। तो इस तरह से क्या होगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स। तो करेंगे कॉन्स्ट स्टार्ट इक्वल टू START, स्टार्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे पेज साइज मल्टीप्लाई मैंने बताया था अभी, मल्टीप्लाई पेज और माइनस पेज साइज, ठीक है, ये हो जाएगा। और आप फिर से एंड करेंगे कॉन्स्ट एंड इक्वल टू, और मैं 10 कम कर रहा हूँ तो 10 प्लस तक चाहूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेज साइज मल्टीप्लाई पेज, जो भी होगा उस तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर ये 10 में फर्स्ट पेज था 10 माना 10 0 हो जाएगा, और यहाँ तक पेज कितना, अगर फर्स्ट पेज था तो 10 गुना 1 10 ही रहेगा। तो क्या होगा इस तरह से, अगर दूसरा पेज होगा तो क्या होगा 20 माइनस 10 से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 10 गुना 2 20 हो जाएगा, तो एंडिंग स्टार्ट। तो आप स्लाइस लगा सकते हैं, अब मैंने फॉर्मूला बना दिया, स्लाइस भी लगा सकता है, SLIC स्लाइस,
अब स्लाइस में जाएंगे 1 और 1 नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे लिखना है एंड और हमारा काम हो गया और यहाँ लगाएंगे डॉट। अब क्या होगा ये देखो जादू 10 डेटा आ चुका है। अब पेज साइज चेंज होगा, पेज साइज तो अभी चेंज हो नहीं रहा तो अभी 10 डेटा ही दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बटन पे जब भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे पेजिनेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब मैं पहले क्लिक करूँ इस पर क्लिक करूँ नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का बना लेते हैं फंक्शन। इन सब पे आईडी लगा रखा है तो सब पहले इन सब एलिमेंट को गेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट से लेकर 10 डेटा दिख रहा है। अब मैं मान लो मैं बोल दूंगा यहाँ से स्टार्ट इंडेक्स को करूँगा, मैं स्टार्ट इंडेक्स 20 करूँगा तो क्या होगा 20 से 20 से डेटा लेगा तो क्या होगा 20 से डेटा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, 1 सेकेंड रिफ्रेश करते हैं। अब मैं वापस से जनरल ऐड करता हूँ, क्या पता ले ले भाई साहब, क्या ही गड़बड़ी हो गई। ओहो यहाँ पे ना कुछ और ही था, 20 नहीं ले सकते 20 इंडेक्स, ये तो नंबर है। अभी यार ये वेरिएबल के अलावा कुछ ले ही नहीं रहा, तो एक बार कर देंगे कोई बात नहीं, चलो हो गया। अब हम जब चेंज करेंगे तो वेरिएबल अपने आप अपडेट होगा तो क्या होगा डेटा ले लेगा अपने आप। ठीक है, तो चलते हैं और अब बनाते हैं इसकी पेजिनेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, पेजिनेशन हमने बनाना सीख गया। ये तो हमें ग्लोबली क्या होता है जब हमें कॉल करा, अब हमने प्रिंट कराना सीख गया है ना, और इसका काम आएगा बार बार। तो अभी इसको यहीं रहने देते हैं और इसको यहीं रहने देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और टोटल पेज ये रहा हमारा, पेज नंबर 1 कैलकुलेट कर लिया। और अब चलते हैं हम अपने पेजिनेशन की तरफ। अब यहाँ पे कोड लिख दिया तो ये क्या होगा, फर्स्ट वाला कॉल तो करना पड़ेगा, नहीं कॉल करेंगे तो हमें डेटा प्रिंट ही नहीं होगा। तो इसलिए ग्लोबली जब कहता है फर्स्ट टाइम रेंडर करने के लिए इनिशियल रेंडर टेबल प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इनिशियल टेबल प्रिंट। अब बनाते हैं हम पेजिनेशन के लिए पेजिनेशन। ठीक है, पेजिनेशन के लिए हम कोड लिखने वाले, तो हमारे पास क्या कितने हैं 4 बटन है और चारों का अलग अलग काम है। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट के लिए, क्या लिखेंगे फर्स्ट के लिए गो। ठीक है, अब ये फर्स्ट के लिए लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे हमें पता है हैश लगाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट यूज कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट आईडी लगा रखा है। और डॉट ऐड इवेंट लिसनर बोल देंगे ना, कंट्रोल जेड, एक सेकंड भाई साहब, ऐड इवेंट लिसनर और यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, क्लिक इवेंट मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया है, CLICK। ठीक है, स्पेलिंग मत गलत लिख देना। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर इवेंट मिलता है और इवेंट मुझे चाहिए होता है, मैं यूज कर लूँगा। और मैं क्या करूँगा अब एरो की लगा दिया मैंने नॉर्मल फंक्शन लिख के, तो ये चीज़ गलती करता हूँ, तो मुझे एरो फंक्शन यूज़ करना आता है। ठीक है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोलते हुए, थोड़ा सा क्या होता है ध्यान नहीं रहता। तो अब जो है हमारा मैंने गेट कर लिया है। ठीक है, अब मैं जब क्लिक होगा ना console.log तो मैं चाहता हूँ ये मेरा पेज साइज है ना चेंज हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी गेट करेंगे। क्या गेट करेंगे, करंट पेज को अपडेट करने वाले हैं तो हैश ला के हैश, अरे यार आईडी था तो हैश, और यहाँ करंट पेज था, पेज को गेट कर लिया। डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसको भी एक काम करते हैं गेट ही कर लेते हैं, एक सेकंड इसको गेट करके रख ही देते हैं। ये बोले करंट पेज एलिमेंट को सबसे टॉप में गेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। लेट करंट पेज EL का मतलब एलिमेंट। अब इसको गेट कर लिया मैंने और इस पर से टेक्स्ट कंटेंट निकालना है तो निकाल लो टेक्स्ट कंटेंट, बस अब इसके लिए कुछ नहीं लिखना, बस यहाँ पे वेरिएबल लगा दो CURR करंट पेज एलिमेंट। अब ऐसा टेक्स्ट कंटेंट मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी गेट कर रखा है। मैं दोबारा जब सेट करना है यहीं सेट करूँगा, बार बार मुझे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ना लिखना पड़े। तो मैं क्या करा, इस तरह से लिखा, फिर लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट को एक को ऐड करनी, हाँ एक को ही डालूंगा क्योंकि फर्स्ट पेज हमेशा 1 ही रहेगा, तो मैं इसीलिए इसको हमेशा 1 सेट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, मेरे फर्स्ट पे आ जाएगा, कहीं भी पे भी रहेगा ना तो फर्स्ट पे ही आ जाएगा। और अगर फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे ही रहेगा, और सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, किसी भी पेज पे रहेगा, मतलब 1 के अलावा, तो क्या होगा फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। बस सिंपल सा इतना सा काम था, क्लिक हो और एक बोल देते हैं
सेट यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल लॉग लिखेंगे, लॉग लिखेंगे फर्स्ट पेज प्रिंटेड, फर्स्ट पेज ये पेज टेबल फर्स्ट पेज, ठीक है। ये फर्स्ट पेज लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट पेज ही प्रिंट कराते हैं। और अब एक बार देख लेते हैं वर्क करता है नहीं करता। अभी फ़िलहाल के लिए तो फर्स्ट पेज पे ही है, तो एक सेकंड लास्ट पेज का भी बना लेते हैं ताकि लास्ट पेज पे जाए। इसी तरह से कॉपी कर लेंगे इसी को और दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख कमेंट करके बाद में चेंज करके यहाँ लिख देंगे लास्ट पेज नेविगेशन, पेजिनेशन बोल सकते हैं, पेजिनेशन फंक्शन। अब यहाँ पे इसी तरह से इवेंट यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट पेज का, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पेज, इसको हटा देते हैं, हो जाएगा फर्स्ट पेज पेजिनेशन फंक्शन। अब मेरे पास ये हो गया। यहाँ पे लास्ट निकालना है तो बहुत सिंपल है, लास्ट पेज ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, टोटल पेज जो भी टोटल पेज होगा वही हमारा लास्ट पेज होगा, है ना। लास्ट पेज तो वही होगा ना, टोटल पेज कितना है वही मेरा लास्ट पेज होगा। टोटल पेज ऑलरेडी निकाल रखा है तो क्या करेंगे, टोटल पेज को सेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो निकाला था। तो क्या होगा, इस पर क्लिक करते ही लास्ट पेज पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आईडी चेंज करना पड़ेगा, लास्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट पेज पे तो जाना है ना। तो लास्ट पे ऑलरेडी मैंने आईडी लगा रखा है। अब क्या होगा, देखो लास्ट पे क्लिक करा, डेटा चेंज हो जाएगा। डेटा चेंज हुआ नहीं हुआ, यहाँ फर्स्ट पेज आ रहा है यार, इस पर क्लिक करो फर्स्ट पेज पे यार, दिक्कत। यहाँ पे लास्ट लिखना था, फर्स्ट लिख दिया एक्चुअली में। गलत तो जगह नहीं लगा दिया। ये मेरा क्या है, लास्ट पेज पे जाएगा, इससे फर्स्ट पेज पे आएगा, इससे भी फर्स्ट पेज पे ही आ रहा है, इससे भी फर्स्ट पेज पे ही आ रहा है। एक सेकंड आईडी का चेंज कर लेते, दोनों में आईडी सेम तो नहीं डाल दी मैंने। फर्स्ट लास्ट पर रिफ्रेश करते हैं, एक बार इधर भी चलते हैं और फर्स्ट लास्ट सही तो है, एक बार रिफ्रेश करते हैं यार, सही से रेंडर नहीं हुआ। अब एक बार चलते इस पर, अब देखो तीसरे सही से रेंडर नहीं हुआ था। अब क्या हुआ, तीसरे पेज पे पहुंच गए, चेंज हो गया डेटा और मैंने सेट तो करा रखा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर देखो यहाँ पे पहले क्या करंट पेज एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट सेट कर दिया। अब ये हो जाएगा तीसरे पे, डेटा चेंज हो चुका है। अब मैं फर्स्ट पे जाऊँगा तो क्या होगा, डेटा चेंज हो जाएगा और डेटा प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ पेज सेट हो रहा है, क्योंकि अब प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। अब प्रिंट करेंगे, प्रिंट करना बहुत आसान है, प्रिंट कर लो प्रिंट टेबल। अब प्रिंट टेबल में मैंने ऑलरेडी क्या करा, डेटा पास करना है क्योंकि अब मैं जब फर्स्ट पेज के हिसाब से डेटा चेंज हो, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पेज में डेटा को पास करना है, तो डेटा बाहर बना रखा है इसलिए। और पेज मुझे क्या हो जाएगा इस बार, तो मेरा हो जाएगा पेज का क्या होगा, पेज ही लेंगे क्योंकि पेज ऑलरेडी गेट कर लेगा ये अभी करंट। तो क्या होगा, इसमें आ जाएगा। और मुझे चाहिए हाँ टेक्स्ट कंटेंट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट टोटल जो भी मेरा है वहाँ पे करंट डॉट गेट टेक्स्ट कंटेंट ये मेरा फर्स्ट जो भी करंट में सेट करा था, तो ये वापस से गेट कर लें, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट पेज हो जाएगा क्योंकि यहीं तो सेट किया था पेज नंबर फर्स्ट, तो वापस से फर्स्ट पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे क्या लिखूँगा, करंट नहीं, अब मुझे पेज साइज चाहिए, तो पेज साइज तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, पेज साइज वहाँ चेंज कर देंगे अगर चेंज करना हो तो क्या होगा, इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। सेम चीज़ को कॉपी करो और नीचे भी पेस्ट कर देते क्योंकि ऑलरेडी हमने सेट करा जो भी पेज नंबर, वो पेज यहाँ से करंट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट से ले लेगा और प्लस कर देगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, अब मेरा देखो डेटा यहाँ चेंज होगा, क्लिक करा डेटा चेंज हो गया, लास्ट पेज पे आ चुके हैं। अब 21 से 30 तक डेटा आ रहा है, देखो फर्स्ट पे जाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक डेटा आ रहा है ना। अब फर्स्ट लास्ट पेज पेजिनेशन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए पेजिनेशन बनाना है, मतलब एक स्टेप पीछे के लिए एक स्टेप बाद के लिए, ठीक है। उसके लिए प्रीवियस और नेक्स्ट बटन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो कंसोल डॉट लॉग आ रहा था, सबसे पहले इसको कट करते हैं और अरे हाँ इसको कट कर देते हैं, फालतू कोड नहीं चाहिए, तो इसको कट कर दिया। अब मेरा क्या होगा, क्लीन हो गया कोड, अब रेंडर नहीं होगा बार बार ये चीज़, अब ठीक है। अब इस पर भी लगाते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट जो भी बटन था। अब बोलते हैं यहाँ पे नीचे प्रीवियस और नेक्स्ट को कॉपी करते हैं और बस आईडी चेंज करना है ना, बस कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करा। एक से 4 बार क्यों दे दिया यार, चलो 2 बार देते हैं। और लास्ट पेज के यहाँ देते हैं प्रीवियस, यहाँ लिखेंगे PREV प्रीवियस पेजिनेशन फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज एक बार और कॉपी पेस्ट कर देंगे।
और यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पेज, पेजिनेशन फंक्शन। अब यहाँ पे बस यहाँ पे प्रीवियस लिखना है, PREV, और यहाँ लिखना है नेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमने ID दे रखा है। और नहीं पता तो एक बार देख लो, प्रीवियस के लिए मैंने PREV दे दिया, नेक्स्ट के लिए NEXT, तो आप भी दे देना। और मैंने ID लगा गेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ना टोटल पेज जो है, टोटल पेज टेक्स्ट कंटेंट में ये नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें ये प्लस टेक्स्ट एलिमेंट, हाँ क्या था, करंट पेज एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ये अभी करंट में जो भी होगा ना, मतलब अगर मैं 1 पे हूँ तो +1 करके ये 2 पे आ जाए ना, तो +1 हो जाएगा तो 2 पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और +1 पे हो तो 2 पे आ जाएगा, अगर 2 पे हो तो 3 पे हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, हाँ नेक्स्ट जा रहा है तो प्लस होगा, और पीछे आएगा तो माइनस होगा। बस इसको क्या करना है, इसी कॉपी करना है यहाँ पे, और सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे प्लस और माइनस कर दो, पीछे जा रहे तो पीछे कर दो, ठीक है। अब सिंपल सी जो बात है, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, हो जाएगा माइनस। अब देखो क्या होगा, चेंज कर दिया और जो भी था ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज होगा, 2 हुआ 1 हुआ, 2 हुआ 1 हुआ, और इस पर 3 पे जा सकते हैं 3। अब मैं इस क्या होगा, चौथे पे भी जा पा रहा हूँ, लेकिन चौथे पे कोई डेटा है ही नहीं, और 5वें पे मैं नहीं चाहता कि अगर इस पर क्लिक हो ना तो 4 ही तक लेंथ है, तो लास्ट तक मतलब कि जितना पेज है ना, उसी के जितना लास्ट पेज तक ही जाए, उससे ज़्यादा एक भी पेज ना आ जाए। कितना भी क्लिक कर लूँ हमेशा लास्ट पेज ही रहे। तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट में ये चेक करना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव ऑपरेटर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये होता है, ठीक है। देखो बताता हूँ, अगर मेरा एक सेकेंड चार्जर थोड़ा सा खत्म हो गया तो क्या करूँगा, ऑन कर देंगे तो ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लास्ट पे जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा जो था वापस से Ctrl Z कर देते हैं, हाँ करंट एलिमेंट जो है वो क्या होगा, नंबर में कन्वर्ट होने के बाद इक्वल टू ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ग्रेटर देन लास्ट टोटल पेज हो जाएगा। टोटल पेज ही तो मेरा क्या है, लास्ट एलिमेंट, लास्ट पेज है, तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ टोटल पेज को आ जाए। ये जब भी देखो इफ़ में क्या होता है कि हम जब इफ़ के अंदर ये कंडीशन डालते हैं, जब ये मेरा ग्रेटर हो जाए तो मैं क्या चाहता हूँ, ट्रू वाले केस में जो भी पास करता हूँ ना, वही चीज़ यहाँ पे आता है, ठीक है। ट्रू वाले केस में जो भी मैं पास करूँगा, मतलब ट्रू वाले केस में जो भी कंडीशन लिखूँगा वही चीज़ होगा, और एल्स के बाद एल्स में ये वाला काम होता है। मैं चाहता हूँ नहीं तो अगर मान लो लास्ट पेज नहीं है तो वापस से इसको जो था वापस से इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, बस हो जाएगा सिंपल सा, नंबर में कन्वर्ट तो करना है ही। तो क्या होगा, ये सिंपल सा लॉजिक था, और ये लॉजिक बहुत आसान है। अगर टोटल देखो यहाँ टेक्स्ट कंटेंट यहाँ प्लस इसलिए किया ताकि नंबर में कन्वर्ट करना था, ग्रेटर देन चेक करें टोटल पेज से। टोटल पेज अगर बड़ा हो जाता है तो हम चाहते हैं टोटल पेज ही आए, मतलब अगर उससे मान लो मेरा टोटल पेज 4 है और ये 5 हो गया, तो मैं क्या करूँगा, उसके बदले मैं 4 को प्रिंट करवाऊँगा टोटल पेज को, और अगर नहीं है तो मैं चाहता हूँ एक प्लस हो जाए ना, तो ये क्या करेगा, नहीं है तो एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से पहले नंबर कन्वर्ट करेगा फिर प्लस हो जाएगा, और जब भी प्लस होता है ना, स्ट्रिंग को नंबर के साथ जोड़ते हैं तो जुड़ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अब इसी तरह से क्या करना है, वहाँ पे अपडेट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे उल्टा करेंगे बस कंडीशन क्या करेंगे, अगर मेरा ग्रेटर लेस देन हो जाता है टोटल फर्स्ट पेज के साथ, लेस देन क्या होता है 1 के साथ, क्योंकि फर्स्ट पेज तो हमेशा 1 ही रहेगा ना, लेस देन 1 से हो जाता है तो मैं चाहता हूँ 1 ही आ जाए, 1 से छोटा हो गया तो 1 आ जाए, नहीं तो यहाँ प्लस से नंबर करेंगे फिर -1 कर देंगे, -1 से क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो -1 हो गया। अब यही लॉजिक था सिंपल सा। अब क्या होगा, ये ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएगा। अगर मान लो मैं सेकंड पे जा रहा हूँ, थर्ड पे जा रहा हूँ, फोर्थ पे जा रहा हूँ, तो अभी भी फोर्थ पे चला गया, इसके सेव नहीं हुआ सही से, क्योंकि सेव सही से होता नहीं यार। रिफ्रेश करूँगा ना, दोबारा सेव करते हैं एक बार अच्छे से, एक बार रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश मारना पड़ता है। अब मैं क्लिक करता हूँ 2 3 4, अभी 4 पे जा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है यार। मान लो ट्रू वाले केस में टोटल पेज ही हो, टोटल पेज तो ग्रेटर देन से हो जाए तो टोटल पेज आना चाहिए ट्रू में। यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट में सेट कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, एक सेकेंड रिफ्रेश करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट।
और फर्स्ट पे भी चलते हैं, एक बार पीछे आने की कोशिश करते हैं। 0 पे आ रहा है, माइनस हुआ। 0 पे आने के बाद, अरे 0 के आने के बाद ये वापस से आ रहा है, लेकिन अगर मैं 4th पे जाऊँ तो वापस 4th के बाद वापस से 4 पे 3 पे आ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना प्लस को हटा दूँगा, यहाँ पे प्लस ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करूँगा, प्लस को हटा देंगे क्योंकि +1 हो जा रहा है ना। अब क्या करते हैं देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नंबर में हो ही जा रहा है। ओहो, गड़बड़ हो गई, सीधा पेज 11 पे आ गया। ओ भाई साहब, करना ही पड़ेगा, Ctrl Z करते हैं, ये तो ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है आप समझते हैं, कि करके कोड ब्रेक करते हैं। देखो दिक्कत ये हो रही कि हमें ना एक कम तक जाना था, मैं चाहता हूँ इक्वल टू पेज हो जाए, मतलब इक्वल टू करंट पेज पे आ जाए। तो मैं चाहता हूँ जैसे इक्वल टू 1 आ जाए तो 1 ही आ जाए, तो उसके बाद तो 1 ही रहे, और इक्वल टू के बाद जब भी होगा तो इक्वल टू ही आएगा हमेशा। एक बार में 2 पेज पीछे होगा नहीं तो क्या होगा, 1 आएगा, नहीं तो मान लो माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। टोटल पेज 1 है तो 1 1 1, और माइनस नहीं करेंगे तब उस टाइम, और अगर नहीं है तो माइनस कर देंगे। तो एक बार चलते हैं इसको और परफॉर्म करते हैं। अब पीछे आते हैं, बैक ही था ना, हाँ प्रीवियस के लिए। तो 1 के बाद हाँ नहीं जा रहा अब, और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लगा देंगे। सिंपल सा काम है, टोटल इक्वल टू लगा दो। अगर इक्वल टू 4 हो गया, लास्ट पेज तक पहुँच गया तो क्या होगा, लास्ट पेज ही आया हमेशा, तब उसके अंदर कोई प्लस नहीं करना, ठीक है। और नहीं है तो प्लस माइनस जो भी करना है तो करो, हो जाएगा हमारा। क्या होगा, अब मैं कुछ भी करूँगा ना यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, अब 3 के बाद जाएगा नहीं, अब जितने लास्ट पेज तक वहाँ तक जाएगा, और ये लास्ट पेज से आगे जाएगा नहीं, ये फर्स्ट पेज पे लास्ट पेज पे। ये पेजिनेशन हमारा बिल्ड हो चुका है। क्या हो गया, पेजिनेशन अब हमारा बन चुका है टेबल में, और हमने टेबल प्रिंट करना भी सीख लिया था, कैसे प्रिंट करते हैं। और जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखो और फिर से कोशिश करो अंडरस्टैंड करने के लिए, तो क्या होगा आप समझ जाओगे, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में, 3 में, 3-4 बार, या देखो 2-3 बार तो कम से कम देखो वीडियो को, तो क्या होगा एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, फिर जाके आपसे खुद से बनने लगेगा। और आप ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह अप्लाई होता है। किसी भी वेबसाइट पे जाओगे ना, उसके अंदर क्रिएट कर सको, डिलीट कर सको, एडिट कर सको, ये 4 फंक्शनलिटी होती है, रीड कर सको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई। अब इसी को एडवांस तरीके से यूज करते हैं। आप बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से, अगर आपने ये सीख लिया तो मैं इसके बाद और भी प्रोजेक्ट लाऊंगा 2-3, जिससे कि आपकी और ज़्यादा दिमाग में बैठेगा, हाँ ऐसे भी काम होता है और इस तरह से भी कुछ होता है, ठीक है। तो नए नए प्रोजेक्ट के साथ आपके दिमाग की बत्ती जलेगी और आप नए नए प्रोजेक्ट भी सोच पाओगे। अब ये बेसिक मेरा प्रोजेक्ट है तो हम इसको बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा, इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसके अंदर मैं पेज सर्चिंग, और इसके अंदर एक काम करते हैं, सर्चिंग को भी इस वीडियो में बना ही लेते हैं। एक बार सेकंड देख ले कितनी टाइम हुआ है, और टाइमिंग तो दिख नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को ना यहीं तक रोक लेते ताकि नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।